डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अपने लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। जो कल हमने लेक्चर किया था, डिस्कस किया था, वो क्या था, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में भी हमने कवर किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इनके डी ब्रोगली ने कहा था कोई भी मैटर है, कोई भी द्रव्य है, उसका ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। और ये सब किस में आ रहा था, वेव मैकेनिक्स में। तो हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका एक कॉन्सेप्ट था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट consequences of ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जो बात कर रहे थे मैटर का द्वारा व्यवहार, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेवलप्ड बाय वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927। साइंटिस्ट का नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। ये जर्मन फिजिक्स का साइंटिस्ट था, जिसने 1927 में इस प्रिंसिपल को दिया था। दिस प्रिंसिपल, हम कह सकते हैं दिस प्रिंसिपल इज एन important features of वेव मैकेनिक्स, यानी क्वांटम सिद्धांत, वेव मैकेनिक्स। ये किसकी विशेषता बताना है, वेव मैकेनिक्स की। हम क्वांटम मैकेनिक्स तक जा रहे हैं। एंड डिस्कस रिलेशनशिप between a pair of conjugate properties of a substance, जो डी ब्रोगली इक्वेशन, सॉरी, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो दो में जो कंजुगेट प्रॉपर्टी हैं उनमें रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। तो इसने क्या बताया था, देखिए आज हम कवर करते हैं। अभी तो आपको ये याद रखना है, ये वेव मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, और ये दो प्रॉपर्टी में रिलेशन बताता है जो आपस में क्या है, कंजुगेट प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल्स तो लेते हैं बच्चों। देखो, मास, मास की देखिए पोजीशन, इसको हम एक्स से डिटरमाइन करते हैं, एंड मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। पोजीशन एंड मोमेंटम, यहां कह सकते हैं पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें रिलेशन बताता है हाइजेनबर्ग कहता है इसके अकॉर्डिंग कि जो कंजुगेट प्रॉपर्टीज हैं इनको एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो सटीक जो वैल्यू है उसको एक ही समय में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या आया, देखिए, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously
both the conjugate properties accurately। यानी कि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग जो पोजीशन और जो मोमेंटम है इसकी सटीक वैल्यू एक ही समय में डिटरमाइन करना संभव नहीं है। अगर हम एक की वैल्यू डिटरमाइन कर भी लें कुछ हद तक तो दूसरी में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाती है, दूसरी में क्या आ जाएगी, थोड़ा इनएक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट है किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। देखिए इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। डेल्टा एक्स uncertainty in the position and delta p uncertainty in the momentum is greater than and equal to h over 4 pi। फिर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। पाई आपको सबको पता है 3.14 और 4 भी क्या है, कांस्टेंट है, ओवरऑल क्या है, ये कांस्टेंट है। और डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी है बच्चों अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम इसको दूसरे टाइप से लिख सकते हैं। डेल्टा पी क्या होता है ना, देखिए डेल्टा पी है ना बच्चों डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा बी ग्रेटर इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। देखिए हम इधर लेके जाते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच ओवर 4 पाई एम बाई एम। ये क्या है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, कहते हैं इसको अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। और ये किसमें ज्यादा यूजफुल रहता है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन एंड सम अदर एनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन लार्ज पार्टिकल की हम बात करेंगे तो दोनों को हम एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा और देखिए पढ़ा भी है जो लास्ट आपकी क्लासेस रही हैं, जैसे ये सन है, ये हम सब पढ़ता है स्टार्टिंग। देखिए ये समझ माने हमारी अर्थ है और ये सन है, अर्थ सन के चारों तरफ ये देखिए घूमती रहती है। और रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल में यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ मूव करते हैं, जैसे हमारे प्लेनेट मूव कर रहे हैं। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को बोला था सोलर मॉडल भी। तो इस केस में क्या है, लार्ज लार्ज पार्टिकल्स है, या कर सकते हैं लार्ज लार्ज पार्टिकल्स। तो लार्ज पार्टिकल्स के केस में हम किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशंस और उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन हम दोनों को एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। यही बताया था हाइजेनबर्ग ने, यानी कि हाइजेनबर्ग ने जो नील्स बोहर्स की जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया था, इसके अकॉर्डिंग अपनी वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली इक्वेशन दोनों क्या थे, बेस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखिए हम सिंपल क्या निकल पाया, सिंपल हम कह सकते हैं कि एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग और उसकी स्थिति की सटीक जानकारी हम एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही जानकारी हो भी जाती है तो दूसरे में क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, दूसरे में थोड़ी अनिश्चितता आ जाएगी। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं यानी 10 अनसर्टेनिटी of determination of one property introduce uncertainty
of determination of the other. The certainty, देखिए दस certainty of determination of one property. अगर एक प्रॉपर्टीज को हम सर्टेनली डिटरमाइन भी कर लें तो इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी, दूसरे में अनिश्चितता आ जानी है। यानी कि दस सर्टेनिटी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वन प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द अदर, जो हाइजेनबर्ग का मेन कॉन्सेप्ट रहा था। यानी कि एक आप डिटरमाइन कर भी लेंगे तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। देखते हैं हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन पर, और हम देखने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे इस अनसर्टेनिटी का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। यानी कि इंपॉर्टेंस यह कह सकते सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हम देखेंगे कि कैसे इसका ज्यादा इंपोर्टेंस रहता है। ये बात करते हैं पहले फॉर लार्ज पार्टिकल्स लेट अस कंसीडर ए बॉल ऑफ 1 kg, देखिए ए बॉल ऑफ 1 kg, जब इसका मूवमेंट हो रहा है देखते हैं बच्चों, देखो डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई, निकालते हैं कि कितना अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आता है। डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 पर पाई m, बच्चों m भी है मास 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ये वैल्यू रख रहे हैं हम h की जो प्लैंक कांस्टेंट है। ओवर देखिए 4 कांस्टेंट है 4, पाई की वैल्यू जानते हैं हम 3.14, और मास कितना दिया हमने 1 kg, लार्ज पार्टिकल्स का 1 kg 1। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है निकलकर डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू लगभग अप्रोक्स आता है 10 टू पावर माइनस 130 10 टू माइनस 33 के आसपास वैल्यू आती है बच्चों, कितना कम है। यानी द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, हैंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर हम लार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं तो जो अनसर्टेनिटी आ रही है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो इस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लार्ज पार्टिकल्स केस में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ज्यादा मोर रोल नहीं है, क्योंकि उस केस में अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम आती है। और हम देखेंगे इन केस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं इसकी जगह पे, देखते हैं देखिए और स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। देखिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है, देखिए m इक्वल 9.1 10 टू माइनस 31 kg। इसको पुट कर देते हैं, यह आएगा देखिए आपका, देखिए सबसे में मास क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg बच्चे। अगर इसको सोल्व करते हैं तो आता है बच्चे अप्रोक्स 10 टू पावर माइनस 4 जूल सेकंड kg इनवर्स, देखिए 10 टू पावर माइनस 4। अब देखिए अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या जो अब तक पाया गया है द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 टू पावर माइनस 8, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन में, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 10 टू पावर माइनस 8। हम पुट करके देखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू 10 टू पावर माइनस 8, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं इंटू डेल्टा वी इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4 हो चुके, तो ये आ रहा है डेल्टा वी इक्वल 10 टू पावर
+4 देखिए, देयर इज बिग चेंजेस। देखिए डेल्टा भी कितना है 10⁴, ये वैल्यू क्या बहुत लार्ज वैल्यू है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी गिव्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दिस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, दिस कांट नेग्लेक्टेड। तो हम कह सकते हैं जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए काफी क्या है महत्वपूर्ण है, और उसमें हम जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये आधार बना था वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का। बोर ने यही तो कहा था, कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे प्लस है बच्चों नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। देखिए ये बोर ने कहा था ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी उसने बता दिया कि पाथ क्या है, निश्चित पाथ है, निश्चित पाथ है ये। तो देखिए हमने क्या क्या करा था, अगर हम वेलोसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये हाइजेनबर्ग कहा। जब हम पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पाथ बता ही नहीं सकते। जब आप पोजीशन बता ही नहीं पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे बता देंगे कि पाथ क्या है, निश्चित है। तो उस केस में ये इसका बोर्स का मॉडल फेल हो गया था, बोर्स का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया था, क्योंकि वो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो बोर्स थे या फिर हाइजेनबर्ग थे, इस सब ने एक लैब में काम किया है, 3 साल हाइजेनबर्ग ने बोर्स के साथ काम किया है, और उसने कोशिश की है कि जो लिमिटेशंस हैं बोर्स मॉडल्स की उनको कैसा दूर किया जाए। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, देखिए सबको पता ही न्यूक्लियस है, और सपोज ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन पोजीशन कैसे बता सकते हैं, किसी सुपर माइक्रोस्कोप से, वो भी कब पॉसिबल होगा, यानी कि n पार्टिकल्स या n इलेक्ट्रॉन कैन बी सीन ओनली इफ इट्स रिफ्लेक्ट द रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस। अगर उसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ रहा है और वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी हम उसको देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं तो उसमें क्या डालना पड़ेगा हमको, फोटोन। जब फोटोन हम डालेंगे तो फोटोन से स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन पर तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसी रिफ्लेक्शन के बाद हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। ऐसे देखिए फोटोन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसे वेवलेंथ क्या करेंगे हम, वेरी वेरी स्मॉल। जो हम फोटोन यूज कर रहे हैं फॉर सीइंग एनी इलेक्ट्रॉन when it's reflect the radiation from its surface then we can see the any substance। इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे हम, सॉरी हम वेवलेंथ क्या लेंगे, जिसकी ऐसी एनर्जी ले रहे हैं जिसकी वेवलेंथ क्या हो, कम हो, यानी जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन के कंपेरेबल हो या फिर उससे कम हो। और अगर ऐसा है तो हमने पढ़ा है, देखिए P= h/λ। अगर वेवलेंथ कम लेंगे तो मोमेंटम ज्यादा होगा, हाई मोमेंटम होगा, और हम ये कह सकते हैं इक्वल होता है, देखिए h/ν या फिर hc/λ, यानी कि आप कह सकते हैं कि देखिए 1/λ। अगर आप वेवलेंथ कम ले रहे हैं, जो फोटोन डाल रहे हैं हम, और इसको हम किस तरह में बता चुके हैं, सुपर माइक्रोस्कोप से जब हम इसको देखते हैं तो इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रयास करेंगे तो आप देखते हैं वेवलेंथ क्या है, कम है। जब वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो देखिए जब इस पर टकराएगा तो आप कह सकते हैं ये इसका मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो तुरंत चेंज हो जाएगा। अगर हमने पोजीशन डिटरमाइन भी कर ली है, अगर पोजीशन सर्टेन है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन चेंजेस द मोमेंटम at the instant of
कोलिजन, यानी कि हाइजेनबर्ग यही बताने की प्रयास कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो स्मॉल बॉडी है, अगर हम उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी में या मोमेंटम में क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसी को बताने के लिए आया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू।